नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग विथ योक पट्टी के साथ देखेंगे किस तरह से करते हैं और वो भी पूरी डिटेल्स के साथ देखेंगे। यहाँ पर जो प्रिंसेस कट ब्लाउज है वो योक पट्टी के साथ बना हुआ है। तो मेरी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन्होंने हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट किया है उनका धन्यवाद। और साथ ही में बेल के बटन पर भी क्लिक कीजिएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज विथ योक पट्टी। यहाँ पर मैंने इसका ड्राइंग किया हुआ है। नीचे की और जो योक पट्टी है वो इस प्रकार रहेगी। तो सबसे पहले मेजरमेंट्स देखेंगे। चेस्ट है 32 इंच, फुल बस्ट है 34 इंच, लेंथ है हमारे यहाँ पर 14 इंच यानी 14 इंच, एपेक्स पॉइंट है 9.75 इंच यानी पौने 10 इंच पर, वेस्ट है हमारी 26 इंच यानी 26 इंच, शोल्डर है 5 इंच यानी कि 5 इंच क्योंकि बैक नेक यहाँ पर हमारा 9 इंच है, आर्म होल है हमारा 5.25 इंच। डार्ट लेंथ यहाँ पर मैंने नहीं दी है, वो हम बाद में देखेंगे वो कंसेप्ट क्या है और ये किस तरह से मेजर होती है। बैक नेक हमारा 9 इंच है और फ्रंट नेक हमारा 7 इंच है। यहाँ पर मैं डार्ट लेंथ समझा देती हूँ। यहाँ पर जो मैंने शेप ड्रॉ किया है तो यहाँ पर ये हमारा एपेक्स पॉइंट है और एपेक्स पॉइंट पर मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन बना दी है। तो ये अगर बॉडी के ऊपर आप मेजर करते हो तो एपेक्स पॉइंट से नीचे जहां तक हमारा ये राउंड शेप होता है वहां तक मेजर करना होता है, तो वहां पर निकल आती है हमारी डार्ट लेंथ। तो बॉडी के ऊपर मेजर करते समय शोल्डर लाइन से होके आप सीधा यहां तक मेजर करोगे, जहां तक हमारा कर्व होता है उसके नीचे आप नहीं मेजर करोगे। तो यहां तक एपेक्स पॉइंट है और एपेक्स पॉइंट के नीचे से यहां तक मेजर करोगे तो बॉडी के ऊपर डार्ट लेंथ निकल आएगी। अगर बॉडी के ऊपर पॉसिबल नहीं है तो ब्लाउज के ऊपर ये किस तरह से मेजर होती है। यहाँ पर ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है, इसे मैंने यहाँ से इस तरह से उठाया और यहाँ पर इस तरह से रख दिया। अब जो ये राउंड शेप आगे की तरफ निकल आया है तो हमें ये मेजर करना है। ये किस तरह से मेजर करते हैं, तो यहाँ से शोल्डर से होके हम मेजर करेंगे जहां तक हमारा कर्व आगे की तरफ ज्यादा से ज्यादा है वहां तक, तो वहां होता है हमारा एपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट, यानी कि वहां हमारा फुल बस्ट होता है। तो यहाँ पर ये 9.5 इंच आ रहा है। अब एपेक्स पॉइंट के नीचे से एपेक्स पॉइंट से होके नीचे तक जहां तक कर्व है वहां तक हम मेजर करेंगे तो वहां पर निकलती है हमारी डार्ट की लेंथ कितनी है। तो जहां तक कर्व है वहां तक ही मेजर करना है, जहां से स्ट्रेट शुरू होता है वो जरा भी हमें लेना नहीं है। तो जहां तक हमारा कर्व है वहीं तक हम मेजर करेंगे और हमारी डार्ट की लेंथ निकाल देंगे। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज के ऊपर ये इस तरह से मेजर होगा। अब देखते हैं कटोरी ब्लाउज के ऊपर हमारी डार्ट लेंथ किस तरह से मेजर होगी, क्योंकि हर बार आपको जो मेजरमेंट को ब्लाउज आएगा वो कटोरी का भी हो सकता है। तो कटोरी ब्लाउज का जो टक्स डार्ट है लिया हुआ उसको टक्स पॉइंट के ऊपर पकड़ते हुए मैंने इसे इस तरह से यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ से जहाँ ये फुलेस्ट पार्ट बाहर की तरफ आया है यहाँ से ऊपर की तरफ से हम टक्स पॉइंट मेजर करते हैं। तो शोल्डर लाइन से होके यहाँ इस पॉइंट तक मेजर किया तो ये 9.5 इंच हमारा टक्स पॉइंट आ रहा है और उसके नीचे से जहां तक ये डार्ट लेंथ है वो मेजर की। तो इस प्रकार कटोरी ब्लाउज और प्रिंसेस कट ब्लाउज दोनों के ऊपर डार्ट लेंथ हमने देख ली। अब मैं यहाँ पर मेजरमेंट डाल रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लेंथ का मार्किंग किया। लेंथ है 14 इंच प्लस उसमें हाफ इंच ऐड करके 14.5 इंच यानी 14.5 इंच पर मार्किंग किया। अब हम मार्किंग करेंगे हमारे एपेक्स पॉइंट का। एपेक्स पॉइंट है 9.75 इंच और उसमें क्वार्टर इंच ऐड करना है और यहाँ पर 10 इंच पे मैंने मार्किंग कर दिया। क्वार्टर इंच इसलिए क्योंकि शोल्डर के ऊपर जो हमारी सीम मार्जिन होगा उसके लिए। अब मैं यहाँ पर आर्म होल का मार्किंग करती हूँ। आर्म होल है हमारा 5.25 इंच यानी 5.25 इंच, तो 5.25 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया। अब जो ये मार्किंग किए हुए सारे पॉइंट्स है वो आगे की तरफ लाइन ड्रॉ कर देते हैं। परफेक्ट आर्म होल कटिंग का वीडियो हमारा अपलोडेड है, आप उसमें देख लीजिएगा तो आपको आर्म होल कितना लेना है उसका अंदाजा आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं शोल्डर का मार्किंग करती हूँ 5 इंच पर। अब यहाँ से नीचे हमारी आर्म होल की लाइन आएगी तो उसके लिए ये स्ट्रेट लाइन आने के लिए हम यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे 5 इंच और फिर हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी आर्म होल की लाइन स्ट्रेट आ जाएगी। ये हम बैक साइड का मार्किंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर चेस्ट लाइन के ऊपर हम लेंगे हमारा चेस्ट का 1/4 प्लस उसमें क्वार्टर इंच ऐड करेंगे। तो चेस्ट है 32 इंच, उसका 1/4 8 इंच प्लस उसमें क्वार्टर इंच ऐड किया तो 8.25 इंच पर मार्किंग किया। ये फुल बस्ट की लाइन है, इसका एक्चुअली बैक की साइड में कोई इसका उपयोग नहीं है, लेकिन ये सब
हमने लिया है क्योंकि उसके बाद हम फ्रंट का ड्राफ्टिंग करेंगे तो उसके लिए यहाँ वहां पर वो यूज होगा। नीचे की तरफ वेस्ट का 1/4 प्लस 1 इंच उसमें ऐड किया। वेस्ट है 26 इंच, उसका 1/4 आता है 6.5 इंच प्लस उसमें 1 इंच ऐड किया, यानी 7.5 इंच पर वेस्ट की लाइन पे मार्किंग किया और ये पॉइंट और चेस्ट का पॉइंट दोनों ज्वाइंट किए। बाहर की तरफ 1.5 इंच यानी 1.5 इंच पर बाहर की तरफ मार्किंग कर दिया। अब यहां से यहां ये लाइन हम ज्वाइंट करेंगे। तो ये हो गया हमारा बैक का ड्राफ्टिंग। ऊपर की तरफ शोल्डर स्ट्रिप में रख रही हूँ, 2.5 इंच मेरी तैयार है, उसमें 1/2 इंच ऐड करके 3 इंच पे मैंने ऊपर की तरफ शोल्डर स्ट्रिप का मार्किंग किया। 9 इंच बैक का नेक ले लिया। नीचे की तरफ आप 2.75 इंच या 3 इंच रख सकते हो नेक विड्थ, और यहाँ पर बैक के नेक का शेप दे सकते हो। तो ये हमारा पहले हो चुका है कि नेक का किस तरह से मार्किंग होता है। अब यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे कितना है और उसका हाफ करेंगे, सेंटर पॉइंट निकालेंगे यहाँ पर और मार्किंग करेंगे। अब 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ ये ज्वाइंट करेंगे और 1/2 इंच तिरछा लेंगे और बैक के आर्म होल का शेप यहाँ पर रेडी हो गया। बैक का ड्राफ्टिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बस यहाँ पर नीचे की ओर हम डार्ट निकाल देंगे बैक के। तो यहाँ से यहाँ मेजर करना है कितना है, उसका सेंटर निकालना है, वहां पर पॉइंट लगा दिया। ऊपर की तरफ आप 4 से 4.5 इंच तक डार्ट की लेंथ ले सकते हो। यहाँ पर हमने 4.5 इंच इसकी लेंथ ले ली है। डार्ट विड्थ यहाँ पर दोनों तरफ 1/2 इंच लेके यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। तो ये हो गया हमारा बैक का पूरा ड्राफ्टिंग। सबसे पहले हम इसको कट कर देते हैं, उसके बाद हम फ्रंट का ड्राफ्टिंग करेंगे। तो जरूरी होता है कि सबसे पहले बैक का ड्राफ्टिंग करेंगे। बैक पैटर्न निकल आ जाने के बाद अब हम फ्रंट का ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने अलग पेपर ले लिया। उस पेपर के ऊपर हमें बैक का पैटर्न रखना है, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पर 2.5 इंच में यहाँ पर छोड़ देती हूँ, 2.5 इंच छोड़ देती हूँ और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। तो आपको पता है प्रिंसेस कट में हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं पोर्शन, तो इसीलिए यहाँ पर 2.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। उस लाइन को बराबर से रखते हुए बैक का पोर्शन हम वहां पर रख देंगे। शोल्डर की ओर हमें मार्किंग करना है, सीधा दोनों साइड में मार्किंग किया। नीचे की ओर हमने आर्म होल की साइड में मार्किंग किया और बॉटम में हमने पूरी वेस्ट लाइन यहाँ पर खींच दी। बस इतना ही मार्किंग करना है, इसे निकाल देते हैं। अब जो मार्किंग हुआ है यहाँ पर सबसे पहले आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक हमारा आर्म होल है, तो ये आर्म होल हम ड्रॉ कर देंगे। अब ये लाइन भी खींच देते हैं, चेस्ट लाइन। अब यहाँ पर फ्रंट का नेक का मार्किंग होगा। जो फ्रंट नेक हमने 7 इंच पे लिया है। नीचे की तरफ आप विड्थ बढ़ाकर रख सकते हो, 2.75 इंच या 3 इंच भी रख सकते हो। और यहाँ से यहाँ पॉइंट ज्वाइंट करेंगे, फ्रंट नेक का शेप देंगे। वो शेप देने के बाद बैक का पैटर्न फिर से एक बार यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर जो फुल बस्ट लाइन हमने मार्किंग की थी यहाँ पर उसका मार्किंग करेंगे दोनों ओर। पैटर्न को निकाल देंगे, बैक पैटर्न को, और ये जो फुल बस्ट लाइन का हमने मार्किंग किया हुआ है ये लाइन स्ट्रेट ज्वाइंट कर देंगे। वैसे तो बैक पैटर्न में फुल बस्ट लाइन का कोई काम नहीं था, लेकिन हमने बस ये फ्रंट के लिए ड्रॉ कर दी थी। ये चेस्ट लाइन, फुल बस्ट लाइन और ये वेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन पर मेजरमेंट डालते हैं। तो चेस्ट लाइन पर मेजरमेंट डालने के लिए चेस्ट का 1/4 प्लस उसमें 1/4 इंच लूजिंग जो कि बैक की ओर भी ले ली थी। तो यहाँ पर चेस्ट का 1/4 8 इंच प्लस उसमें 1/4 इंच यानी 8.25 इंच प्लस उसमें 1/2 इंच ऐड करना है डार्ट के लिए। तो वो डार्ट जो हम आर्म होल में लेने वाले हैं। तो यहाँ पर पूरा हमारा मार्किंग आ जाता है 8.75 इंच पर। अब ये स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ ज्वाइंट कर देनी है। यहाँ पर हमने वेस्ट का मेजरमेंट नीचे की तरफ नहीं लिया है, बस चेस्ट की जो लाइन है वो स्ट्रेट नीचे की तरफ ज्वाइंट कर दी। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन देखेंगे। फुल बस्ट है हमारा 34 इंच और वेस्ट है हमारी 26 इंच। तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है 8 इंच का।
तो 8 इंच का डिफरेंस आता है, तो नीचे की ओर जो डार्ट विड्थ आएगी वो आएगी हमारी 4 इंच। अगर आपका जो डिफरेंस है वो 6 इंच आता है तो आपकी डार्ट विड्थ आएगी 3 इंच। तो यहाँ पर देखो 8 इंच डिफरेंस है तो 4 इंच डार्ट विड्थ आएगी, 6 इंच डिफरेंस है तो 3 इंच डार्ट विड्थ आएगी, 5 इंच डिफरेंस है तो आपकी डार्ट विड्थ आएगी 2.5 इंच। इस प्रकार ये कैलकुलेशन होगा। अब इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वेस्ट लाइन जो है वो आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो वो कितनी बढ़ाएंगे, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा और एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर जो है वेस्ट का 1/4 हम लेंगे, तो वेस्ट है हमारी 26 इंच, उसका 1/4 आता है 6.5 इंच। वेस्ट का 1/4 करना है तो 6.5 इंच हमारे वेस्ट का 1/4 आता है, प्लस उसमें हमें ऐड करना है जो कि आपकी डार्ट विड्थ आ रही है। तो यहाँ पर 8 इंच डिफरेंस के अकॉर्डिंग 4 इंच डार्ट विड्थ आ रही है, तो 6.5 प्लस 4 इंच ऐड किया तो 10.5 इंच होता है। अब यहाँ से यहाँ वेस्ट लाइन जो है वो हमें आगे कितनी बढ़ानी है, तो ये पूरी वेस्ट लाइन हमें 10.5 इंच की करनी है। तो हम देखेंगे ये कितनी है, तो ये बस हमारी 9 इंच है, तो हमें चाहिए 10.5 इंच। तो हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, 1.5 इंच बढ़ाएंगे यानी 1.5 इंच आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो हो जाती है 10.5 इंच। तो आपका जैसा वीडियो में दिखाया है सेम उसी प्रकार कैलकुलेशन कीजिएगा और ये लाइन वेस्ट लाइन आगे की तरफ उतनी ही बढ़ाइएगा। यहाँ पर ये वेस्ट लाइन आगे की तरफ हमने कर दी 10.5 इंच की। अब यहाँ से यहाँ ये ज्वाइंट कर देंगे, नेक पॉइंट से नीचे वेस्ट पॉइंट तक ये ज्वाइंट कर देंगे स्लैंट लाइन। अब यहाँ पर जो फुल बस्ट लाइन है वो आगे की तरफ टच कर देंगे आगे की लाइन को। ये लाइन हमने आगे की ओर टच कर दी। यहाँ पर हमें हमारा एपेक्स पॉइंट यानी टक्स पॉइंट फिक्स करना है, तो वो हम कितना लेते हैं, तो ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम लेते हैं फुल बस्ट का 10वां भाग, प्लस उसमें हमें 1/4 इंच ऐड करना होता है। अब हमें यहाँ पर यहाँ से यहाँ फुल बस्ट का 10वां भाग यानी 3.5 इंच आता है मेरा, प्लस मैं उसमें 1/4 इंच ऐड करूंगी तो ये 3.75 इंच पर मैं यहाँ पर मार्किंग करूंगी। यानी मैंने यहाँ पर 3.25 इंच पर हमने यहाँ पर मार्किंग किया। ये हमारा टक्स पॉइंट फिक्स हो गया। फिक्स हो जाने के बाद ये नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन हमें ज्वाइंट कर देनी है, तो ये हमने ज्वाइंट कर दी। अब टक्स पॉइंट से नीचे 2 इंच पर एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर उस पॉइंट से होके स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। टक्स पॉइंट से नीचे 2 इंच पे मार्किंग किया और फिर ये स्ट्रेट लाइन खींच दी। अब इस लाइन के नीचे 1.5 इंच पर एक मार्किंग करना है, यानी 1.5 इंच पर एक मार्किंग किया। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से यहां तक एक लाइन और यहां तक एक लाइन खींच देंगे। तो इस पॉइंट से इस तरह से ऊपर की लाइन को टच करते हुए तिरछी लाइन यानी स्लांट लाइन बना देंगे। अब ये 2 लाइन हमने यहाँ पर बना दी है। इस लाइन के ऊपर हम लेंगे हमारी डार्ट विड्थ। तो डार्ट विड्थ हमारी कैलकुलेट करके आई है 4 इंच, यानी कि 2 इंच इस तरफ और 2 इंच इस तरफ। 2 इंच की हमारी यहाँ पर इक्वली हम लेंगे मार्किंग डार्ट का, और ये पॉइंट हम ऊपर के हमारे टक्स पॉइंट को ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हमारे डार्ट लेग्स यहाँ पर निकल आए हैं। अब देखो ये हमारी योक पट्टी इस तरह से तिरछी है, यानी ये नेक के साइड में ऊपर की तरफ चली गई है। तो यहाँ पर हमारी योक पट्टी 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे। योक पट्टी के लिए 1 इंच यहाँ पर ऊपर की तरफ मार्किंग किया। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर हम योक पट्टी जो है वो नेक की तरफ हमारे 1 इंच ऊपर की तरफ चली जाती है, क्योंकि हमारा जो फुल बस्ट का शेप होता है उसी के अकॉर्डिंग ये योक पट्टी होती है। तो हमारी कटिंग जो होगी वो यहाँ से यहाँ होगी।
अब यहाँ से यहाँ हम मेजर करेंगे हमारी डार्ट लेंथ कितनी है। तो हमने डार्ट लेंथ ब्लाउज के ऊपर देखी थी, या फिर आपकी जितनी डार्ट लेंथ का मेजरमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग मेजर करना है। मेरी डार्ट लेंथ यहाँ पर 3 इंच है, तो ये बराबर से 3 इंच आ रही है। अगर आपकी ज्यादा आ रही है तो आप 1/4 इंच नीचे की तरफ मार्किंग कीजिएगा। यहाँ से यहाँ भी आप 1/4 इंच नीचे ले लीजिएगा और अपनी डार्ट लेंथ यहाँ पर बढ़ा दीजिएगा। तो 1/4 इंच यहाँ पर नीचे लेके इस पॉइंट से यहाँ ऐसी तिरछी रेखा बनानी है। अगर डार्ट लेंथ बढ़ रही है आपकी और अगर कम हो रही है तो 1/4 इंच ऊपर की तरफ ले लीजिएगा। यहाँ से यहाँ भी 1/4 इंच ऊपर लेंगे, यहाँ से यहाँ भी 1/4 इंच ऊपर लेंगे और ये तीनों पॉइंट ज्वाइंट करेंगे और अपनी डार्ट लेंथ फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर ये फिलहाल बराबर से आ रही है, तो मैं इसे ऐसे ही रख देती हूँ। अब ये यहाँ से यहाँ मेरी जितनी डार्ट लेंथ है उतनी ही है। अब सेम इस प्रकार दूसरी साइड में भी 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और ये पॉइंट ज्वाइंट करेंगे। अब हमारे जो डार्ट लेग्स है वो दोनों सेम हो गए हैं। इसका मतलब ये फिटिंग करते समय बराबर से होगा और हमारा कटिंग यहाँ से होगा। जहां पर मैंने ये क्रॉस के चिन्ह बनाए हैं वहां से हमारा कटिंग होगा। तो ये जो शेप हमने यहाँ पर कर दिया है ये बराबर से एकदम हमें बैठ जाएगा परफेक्टली, क्योंकि हमने हर एक मेजरमेंट परफेक्टली लिया है। ऊपर की तरफ 0.75 इंच तिरछा लेके आर्म होल का शेप दे दिया, फ्रंट के आर्म होल का। अब आर्म होल हम मेजर करेंगे कितना है पूरा राउंड, ये 8.5 इंच है, उसका हाफ करेंगे तो 4.25 इंच पे मार्किंग किया, यानी आर्म होल का सेंटर निकालेंगे और यहाँ से यहाँ इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो ये हमने प्रिंसेस कट का शेप दे दिया। अब यहाँ पर हमने डार्ट लेना है 1/4 इंच एक तरफ और 1/4 इंच दूसरी तरफ। तो इस तरह से डार्ट जो आएगा हमारा ऊपर की तरफ 1/2 इंच का, तो उसका शेप इस तरह से दे देंगे। तो ऊपर की तरफ हमारा 1/2 इंच का डार्ट हो गया और नीचे की तरफ पूरा डार्ट हमारा 4 इंच का हो गया। तो ये पूरा ड्राफ्टिंग हो चुका है। अब मार्जिन लेंगे, सिलाई मार्जिन बाहर की ओर 1.5 इंच जितना हमने बैक की ओर लिया था और ये लाइन हमने ज्वाइंट कर दी। अब बस इसका कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा पूरा कटिंग यहाँ पर हो गया है। अब देखो आप यहाँ पर कटिंग मैं कहाँ से कर रही हूँ, जहां पर मैंने क्रॉस के चिन्ह बनाए हैं वहीं से हमारा कटिंग होगा। तो ये मैंने क्रॉस के चिन्ह जो बनाए हैं, यहाँ पर ऊपर की तरफ हमारा डार्ट है, तो इस तरह से ये कटिंग हो जाएगा। एक पार्ट निकल आ चुका है और यहाँ पर दूसरा पार्ट हम निकाल रहे हैं। तो जहां से हमने क्रॉस के चिन्ह बनाए हैं वहीं से कटिंग हमारा हो रहा है। ये दूसरा पार्ट हमारा निकल आया है। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ जो डार्ट का मार्किंग किया था वो भी पार्ट हम निकाल देंगे, क्योंकि इसका कोई उपयोग नहीं है यहाँ पर। तो ये दोनों देखो हमारा कटिंग किस प्रकार हुआ है। ये नीचे का हिस्सा निकल आया है और ये ऊपर का डार्ट का हिस्सा निकल आया है, जिसका कोई काम नहीं है, उसे मैं साइड में रख देती हूँ। 1 और 2 नंबर के पार्ट भी मैंने साइड में रख दिए। अब ये नीचे का हिस्सा है, ये हम मेजर करेंगे कितना है, तो ये मेरा बराबर से 3.75 इंच आ रहा है। इसका मतलब नीचे की ओर जो योक पट्टी मेरी आएगी वो 3.75 इंच आएगी, प्लस उसमें हमें 1/4 इंच ऐड करना है। तो 3.75 इंच प्लस में 1/4 इंच उसमें ऐड कर देती हूँ, तो ये 4 इंच हो जाता है। तो 4 इंच पे मैंने योक पट्टी के लिए मार्किंग किया, यानी योक पट्टी की जो लेंथ होगी वो मेरी 4 इंच आई है। 1/4 इंच मैंने उसमें ऐड कर दिया है। ये लाइन मैं आगे की तरफ ज्वाइंट कर देती हूँ। यहाँ पर हम अलग से योक पट्टी तैयार कर रहे हैं ब्लाउज के लिए। अब इसकी जो विड्थ होगी वो होगी वेस्ट का 1/4 प्लस उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच आगे की तरफ सिलाई मार्जिन लेंगे। बस ये योक पट्टी की विड्थ हो गई और ये ऊपर की तरफ ज्वाइंट करेंगे। अब ये जो है हमारा 4 इंच है, तो यहाँ पर हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे, यानी कि यहाँ पर जितना है उससे 1 इंच कम यहाँ पर मार्किंग किया। अब ये स्ट्रेट लाइन आगे की ओर ज्वाइंट करेंगे 3 इंच वाली, और यहाँ से हम हमारे योक का शेप दे देंगे और बस इसका कटिंग करना है। यहाँ पर 4 इंच और यहाँ पर 3 इंच, यानी आगे की तरफ जितना है उससे 1 इंच कम
इस साइड में आएगा। अब इस योक पट्टी का कटिंग कर देंगे। तो ये योक पट्टी से प्रिंसेस कट ब्लाउज फिटिंग में बहुत अच्छी तरीके से एकदम फिटिंग में बैठता है। तो ये पूरा ड्राफ्टिंग हो जाने के बाद कपड़े के ऊपर इसका कटिंग कहाँ किस तरह से होगा वो हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने कटिंग करके रखा है, बैक हमने जैसा है वैसा निकाला है, यहाँ पर कहीं पर भी मार्जिन नहीं लिया, योक पट्टी के ऊपर भी हमने कहीं पर भी मार्जिन नहीं लिया, जैसा है वैसा निकाला है। लेकिन 1 और 2 नंबर के जो फ्रंट के पार्ट है यहाँ पर नीचे की और साइड में हमने मार्जिन हाफ इंच छोड़ा हुआ है। अब इसी 1 नंबर पार्ट के जो नेक साइड है यहाँ पर 0.25 इंच मार्जिन लेना है। अगर आप फ्रंट ओपन रख रहे हो, फ्रंट साइड में आप हुक और आई की पट्टी ले रहे हो, तो यहाँ पर आप 0.25 इंच मार्जिन ले लीजिएगा हुक और आई की पट्टी के लिए। अब यहाँ पर हम सेकंड 2 नंबर का पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में भी नीचे की ओर हम हाफ इंच छोड़ेंगे सिलाई मार्जिन के लिए और आगे की ओर हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ेंगे। और इसी प्रकार ये हमारा पूरा कटिंग होगा, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। इसकी जो योक पट्टी है सेम हमारे कटोरी ब्लाउज की तरह इसमें अटैच होगी। तो आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा प्लीज मुझे बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो